उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, कभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी को चुपचाप खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े वचनों पर आशीर्वाद दें। तो एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय में प्रभु जी हमने आपका वचन को पढ़ा और इस पर मनन करने के लिए हमारी सहायता मदद करना। जो बातें हम बोलने वाले हैं प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु जी जो वचन का तैयारी किया प्रभु जी, वो सही प्रकार से पेश करने के लिए हमारी सहायता मदद करना। सुनने वालों को कान दो और प्रभु जी विश्वास करने के लिए भी हमारी सहायता मदद करना। और इस समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो ये 24 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में आया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। अभी मैं आपको थोड़ा मैप दिखाऊंगा। ये गलील का झील और ये कफरनहूम, नासरत जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ। कफरनहूम वो जगह है जहाँ पर प्रचार उसने शुरू किया। कैन यू सी? ठीक है। लेकिन यहाँ कफरनहूम से अभी वो टायर, इंग्लिश में ये टायर और सीदोन, इन देशों में वो गया। तो मतलब ये इस्राएल का जो भूमि को छोड़कर एक नया देश में, दूसरा देश में, दूसरा प्रांत में वो चला गया। तो ये पहली बार प्रभु यीशु मसीह इस्राएल का जो प्रचार करते समय उसने इस्राएल देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर प्रचार किया। वैसे अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में, मतलब नासरत, गलील का झील से लेकर यरूशलेम तक, वहाँ उस इलाका में वो प्रचार करता था। लेकिन अभी इस इलाका जहाँ पे यहूदी लोग ज़्यादातर रहते हैं, वो छोड़कर अन्य जाति के लोगों के बीच में वो जाकर अभी प्रचार कर रहा है। अभी वो जो शब्द 26 पद में ऐसा लिखा है कि यह वहाँ पर जो महिला उसके पास आती है, ऐसा लिखा है कि वो एक यूनानी है, ग्रीक। और ये यूनानी जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, जैसे आज के ज़माने में इंग्लिश जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, उस ज़माने में यूनानी भाषा सबसे मशहूर भाषा था। इट वॉज द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द टाइम। मतलब जो आज अगर आप चाइना में जाएंगे या बांग्लादेश में जाएंगे, नेपाल में जाएंगे, तो आप उनका भाषा बोल नहीं सकते। लेकिन जो कॉमन लैंग्वेज जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता है, वो इंग्लिश भाषा है। और वही ये यूनानी भाषा उसी ज़माने में इसी प्रकार का था जिस प्रकार से आज का इंग्लिश है। तो ये यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ आरामिक भाषा, जो हिब्रू लोगों का, यहूदी लोगों का जो मदर टंग है, मातृभाषा जो है, अरामाइक था या हिब्रू, वो छोड़कर अभी वो वहाँ पर यूनानी भाषा में इस महिला से बात कर रहा है। और ये बहुत ही अद्भुत भाग है हमारा बाइबल में, जहाँ पर आपको अगर उस ज़माने में सुने प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने अगर देखता, तो प्रभु यीशु मसीह यूनानी भाषा में बात कर रहा है। और ये शायद ये 12 शिष्य जो उसके साथ थे, उनके लिए भी बहुत ही अजीब सा उनको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह आरामिक, मतलब यहूदी लोगों का भाषा में वो बात कर रहा है। अचानक यहाँ प्रभु यीशु मसीह यूनानी भाषा में बात कर रहा है। तो शिष्य लोग भी चकित हो गए, अरे वाह, हमारा प्रभु यूनानी भाषा में भी प्रचार कर सकता है, यूनानी भाषा में भी बोल सकता है। और ये भी आज के ज़माने में भी जब कोई भाई अचानक इंग्लिश बोलने लगता है, वाह, ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, हमको पता ही नहीं था इसको इंग्लिश आता है करके। तो उसी प्रकार का ऐसा एक
ये घटना है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यूनानी भाषा में इस महिला के साथ बात कर रहा है। लेकिन इस महिला के बारे में जब हम देखते हैं तो ये महिला से हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे पहले कि प्रार्थना कैसे करना है, हाउ टू प्रे, और किस रीति से अगर कोई ज़रूरी चीज़ हमारे जीवन में है या हमको चाहिए या हम जानते हैं कि ये अगर मेरे जीवन में हो जाएगा तो सबका भला होगा, तो प्रार्थना किस प्रकार से करना है। तो ये महिला ने शायद यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था तो उस प्रांत से भी लोग आए थे और देखा था कि एक चमत्कारी बाबू या एक व्यक्ति जो है सबको खाना खिला रहा है, चमत्कार कर रहा है और बीमारियों को भगा रहा है, भूतों को भगा रहा है। तो ये खबर वहाँ पर इस महिला को भी आया होगा या उसका कोई रिश्तेदार वहाँ गया होगा और वहाँ वापस आने के बाद उस महिला को बोला होगा कि हमने यीशु मसीह के बारे में सुना जो भूतों को भी भगा सकता है। तो ये भूत कैसा था और ये इसका समस्या कैसा था, वो 25 पद में हम लोग देखते हैं इस महिला का समस्या क्या है। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। तो एक छोटी बच्ची है और इस छोटी बच्ची में अशुद्ध आत्मा आई है। और दुष्ट आत्माओं के बारे में जब हम सीखते हैं, एक चीज़ ये है कि दुष्ट आत्माओं के बारे में वो किसी शरीर में प्रवेश करना चाहता है। किसी भी व्यक्ति में अगर एक इंसान नहीं मिल रहा है तो एक जानवर में भी वो दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकता है, क्योंकि इन आत्माओं को शरीर नहीं है हमारे जैसा और उनका ये इच्छा है कि हम भी एक शरीर हमको मिले। लेकिन ये दुष्ट आत्मा इतना दुष्ट है या खराब है कि जब एक छोटी बच्ची के अंदर जाती है तो वो छोटी बच्ची ऐसा काम करने लगती है जो हम लोग यहाँ बच्चों के सामने नहीं बोल सकते। बहुत ही गंदा प्रकार का व्यवहार वो करने लगती है जो बच्चों में दिखा नहीं जाना चाहिए। तो ये माँ को चिंता, अरे मेरे छोटी बच्ची है, ये बच्चे जो है मासूम होते हैं, ऐसे हरकतें मेरे बच्ची या बेटी से क्यों हो रहा है, क्या कारण से। और उनको समझ में आया कि मेरी बेटी में एक अशुद्ध आत्मा है, दुष्ट आत्मा है और इसको भगाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास ताकत नहीं है। मैं कुछ भी करो, कुछ भी दवाई खिलाओ तो ये दुष्ट आत्मा भागने वाला नहीं है। केवल मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जब जाऊंगा उसी के पास ये शक्ति है जो इस दुष्ट आत्मा को भगा सकती है। और ये किस प्रकार से आया, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो जब सुना है कि वो हमारे इलाका में आई है तो वो गई मिलने के लिए, ढूंढने के लिए, कहाँ है ये यीशु मसीह। तो वो गई उसको ढूंढने के लिए। अभी ये विश्वास से, ये जो कुछ भी ये महिला करे अभी विश्वास से ही वो कर रही है। और 25 पद में जब हम पढ़े कि वो उसके पांवों पर गिरी, पांवों पर गिरी। तो जब दुख से भरा हुआ है, जब ऐसा कुछ समस्या से मेरा मन भर चुका है, तो किसके पांवों पे जाकर गिरूं? डॉक्टर के पांवों पर, कोई मंत्री के पांवों पर, कोई बड़ा अमीर आदमी पैसा वाला के पांवों पर जाकर गिरूं कि हमको पैसा दे दो? किसके पांवों पर हम जाकर गिर सकते हैं? केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर। वो सही कर रही है, जो कुछ भी करी, उसने सुना यीशु मसीह के बारे में, वो जानती है कि वही मेरा समस्या को दूर कर सकती है। वो गई, विश्वास का कदम उसने उठाए और जब यीशु मसीह मिला तो उसके पांवों पर गिर पड़ती है। और वो कैसे बात कर रही है, वो 26 पद में ऐसा लिखा है कि यह यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी और उसने उससे विनती की, उसने उसे विनती की। अभी इंग्लिश में ऐसा लिखा है शी केप्ट आस्किंग, मतलब वो लगातार
पूछ रहे हैं, प्रभु मुझे मदद करो, प्रभु मुझे मदद करो, प्रभु मुझे मदद करो, लगातार बार 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 बोल रही है। तो इसको कहता है विनती, बार बार पूछना। पिछले साल मैंने प्रार्थना किया था, कुछ चाहिए था मुझे, नहीं मिला, ठीक है, मैं भूल गया, उसको विनती नहीं बोलते हैं। विनती का मतलब लगातार बार 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 बार, जितने बार आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं आप उसी चीज के लिए मांगते हैं। प्रियजन, अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, या आपके बच्चे हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, और आप जानते हैं कि अगर वो मर जाएंगे तो नरक में जाएंगे, क्या आप उनके लिए इस प्रकार से विनती कर रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे परिवार में ऐसा कोई आदमी है, शायद मेरे माँ या पिता भी हो सकता है, जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ, रो रो के उनके लिए विनती कर रहे हो क्या? प्रभु, ये मेरा रिश्तेदार है, उसका अभी तक उद्धार नहीं हुआ, उसके लिए विनती कर रहे हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह उत्तर ना दे, विनती करते रहो। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोलता है, वो 27 पद, उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। जब हम ये पद को पढ़ते हैं हम लोगों को अजीब लगता है, अरे यीशु मसीह उस महिला को कुत्ता बोल रहा है। ये सुनकर भी हमको कैसा तो लगता है, यीशु मसीह कभी ऐसा बात करता है क्या? क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा अन्य जाति महिला को इस प्रकार से बात कर रही है? क्या यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहूदी जाति श्रेष्ठ जाति है, दूसरे जाति कुत्तों के समान है क्या? ऐसा बोल रहा है? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका विश्वास क्या है वो देखना चाहती है। अगर यहूदी जाति सोच भी ले, अगर ये बात सही भी है कि वो ऊंचा जात का है और मैं नीचा जात मतलब कुत्ता के समान हूं, इसको भी स्वीकारने के लिए ये महिला तैयार हो जाती है। ठीक है, आप बड़े जात के हैं, मैं छोटे जात का हूं, लेकिन मेरा बेटी को बचाओ। ये वो है उसका विश्वास। समाज शायद झूठ बोलेगा या उनका सोच गलत होगा, ठीक है, हम छोटा जात बोल रहे हैं ना, ठीक है, मान लेंगे भाई, लेकिन प्रभु के नज़र में हम छोटा जात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उसका विश्वास का परीक्षा ले रहा है, उसको परख रही है कि क्या सच में ये महिला मुझ पर विश्वास करती है, और वो जवाब मिल जाता है। अभी याकूब का पत्री इसका 5वां अध्याय 15 पद में प्रार्थना के विषय में एक पद लिखा है, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ, विश्वास का प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। विश्वास का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। कितने प्रार्थना हम लोग विश्वास से कर रहे हैं। ये जो रिकॉर्डिंग जो बजता है ना, कभी कभी मैं देखता हूँ दुकान में एक प्रार्थना का एक जगह रहता है, उनका देवी देवता का मूर्ति रहता है, और वो बटन जब ऑन करता है वो प्रार्थना करता रहता है। दिन भर वो दुकान में वो प्रार्थना बजता रहता है, लाइट LED लाइट बजता रहता है। और शायद हम लोगों का प्रार्थना ऐसा ही है, सुबह उठकर अगर हम प्रार्थना करते हैं वो एक ही रिकॉर्डिंग की तरह हमारा प्रार्थना अटक जाता है। नहीं, हमारा प्रार्थना इस महिला के तरह होना चाहिए, रो रो कर विनती कर रहा है, मेरे बेटी के लिए मेरा बेटी को बचाओ, मेरा बेटी के अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसको निकाल दो। अभी ये 7वां अध्याय को जब हम देखते, पिछली बार आप लोगों को याद है मैंने आपको यहूदी लोगों का जो
ड्रेस वो लोग कैसा पहना, हाथ कैसे धोते हैं, इसके बारे में हमने पिछले बार देखा था। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ यहूदी लोगों के बीच में जब वो सेवा कर रहा है, एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी तंग आ गया कि ये यहूदी लोगों के बीच में मैं प्रचार कर करके तंग आ गया, थोड़ा बाहर जाके प्रचार करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अभी यहाँ आया है, टायर और सीदोन, इस देश, इस प्रांत में, और यहाँ पर इस महिला को प्रभु यीशु मसीह मिलता है। और ये महिला अन्य जाति के बारे में हम लोगों को बताता है कि ये अन्य जाति लोग जो यहूदी कह रहे हैं कि ये कुत्तों के समान है या ये छोटे जात है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके 12 शिष्य भी थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे वो फरीसी सदूकी लोगों के साथ वो वाद विवाद करता रहा, उनके बातों को वो सुन रहा। अभी यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ये अन्य जाति के महिला के साथ जब बात कर रहा है, तो ये शिष्य लोगों के लिए एक पाठ है, एक शिक्षा है कि अन्य जाति के लोग यहूदी लोगों से ज़्यादा विश्वास करने वाले हैं। और आज अगर जितने मसीह लोग हैं इस दुनिया में, यहूदी लोगों में से बहुत ही थोड़े लोग आए हैं विश्वास में। लेकिन दुनिया से अलग अलग देशों से, हमारा भारत देश से भी अगर हम देखेंगे कि कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकारा है। और यही इस महिला का एक चित्र है कि अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने वाले हैं। और ये शिष्य लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरेगा, वो गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन उठा लिया जाएगा, फिर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया जाएगा, उसके बाद ये शिष्य लोग हर एक देश में, हर एक प्रांत में जाकर प्रचार करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फर्स्ट हैंड शिष्यों को ट्रेनिंग दे रहा है। देखो, ये अन्य जाति के लोग बाद में विश्वास में आने वाला है। अभी वो यूनानी महिला के बारे में अभी हमने देखा, साइरोफिनिशियन जेंटाइल। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे और 31 से 37 तक हम लोग पढ़ेंगे। विल रीड फ्रॉम वर्सेस 31 to 37. विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। फिर वो सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर और भरी और उससे कहा, इफ्तिहा, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वो बहरे को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। थैंक यू। तो यहाँ पर ये एक बहरा आदमी के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर पहला भाग में जब हम देखें कि एक यूनानी महिला प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, वो विश्वास करती है, तो ये बहरा आदमी जो है ये यहूदी लोगों का एक चित्र है। उनका अवस्था क्या है? बहरा है और गूंगा भी है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। अभी प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को भी ठीक करता है। लेकिन यहूदी लोगों का जाति परमेश्वर ने क्यों चुना था? उनका स्थान क्या था इस दुनिया में? परमेश्वर क्यों अब्राहम का वंश को चुना था? क्या कारण से? कोई बता सकता है? What are some of the reasons God chose the descendants of Abraham or the Israelites? यहूदी लोगों को क्यों चुना था? कोई बता सकता है? नौजवान लोग यहाँ पर है, मैं प्रश्न उनके लिए कर रहा हूँ। Why do you think God chose Israel? For what purpose? परमेश्वर अपना योजना
ये यहूदी जाति से पूरा करना था। परमेश्वर का योजना क्या था? व्हाट वाज गॉड्स प्लान फॉर द वर्ल्ड? परमेश्वर का योजना क्या है दुनिया के लिए? ठीक है, उत्पत्ति 3 और 15 में, बाद में आप लोग पढ़ो उसको। उत्पत्ति 3 और 15 में वहाँ पर परमेश्वर का योजना है कि मैं उद्धारकर्ता को इस दुनिया में भेजूंगा। और परमेश्वर ये इस्राएली लोगों में से वो उद्धारकर्ता को इस दुनिया में भेजने वाला था। और इस्राएल, ये यहूदी जाति जो है, एक ज्योति बनकर इस दुनिया में रहना चाहिए था। और बाकी के अन्य जाति के लोग जब देखेंगे कि अरे उनके पास शास्त्र है, उनके पास अभिवचन है कि उद्धारकर्ता दुनिया में आएगा, क्योंकि हम सब पापी हैं, हम सब नरक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उद्धारकर्ता हमको बचा सकता है। तो इसलिए परमेश्वर ने ये इस्राएल लोगों को चुना था कि वो उद्धारकर्ता को वहाँ से भेजेगा। लेकिन ये जो अंध आदमी जो है, ये अंधा नहीं, ये गूंगा आदमी जो है, बहरा आदमी जो है, कुछ काम का नहीं है। अन्य जाति के लोगों को क्या बोलेगा? यूनानी लोग हैं वहाँ पर है, मिस्र देश पड़ोसी देश है, यहाँ सीरिया है, बेबीलोन देश है, उनको जाकर कौन बताएगा? अगर तुम्हारा मुंह खुल ही नहीं रहा है तो क्या बात करेगा? तो ये यहूदी लोगों का अवस्था था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे उद्धारकर्ता के बारे में, मसीहा के बारे में किसी को भी नहीं बोल रहा है। तो ये है यहूदी लोगों का चित्र। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस व्यक्ति को किस प्रकार से ठीक करते? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो वर्स 33 पद में, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। तो देखो, ये अभी एक विशेष व्यक्ति है और इस विशेष व्यक्ति को विशेष प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाना है। तो उसको भीड़ से प्राइवेटली अलग करके उसके साथ बात किया। He took him aside, ओके, विशेष ध्यान प्रभु यीशु मसीह उसको दिया, क्योंकि भीड़ में अभी ये आदमी क्या है? बहरा है, सुन नहीं सकता है। अगर भीड़ है, इतना तमाशा हो रहा है पीछे में, तो उसको, अगर उसको कान भी खुल जाएगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसको अलग लेके जाता है, भीड़ से अलग, उस बाजार से या उस क्या बोलते हैं, जो ऑल द क्राउड, भीड़ से अलग लेकर चला जाता है। ठीक है। और फिर प्रभु यीशु मसीह, अभी ये आपने गूंगा आदमी को देखा है क्या? बहरा आदमी को आप लोगों ने देखा होगा। तो वो किस प्रकार से बात करता है, कभी देखा है? हाथों का इशारा करके एक दूसरे से वो बात करता है। अभी प्रभु यीशु मसीह भी वही कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपना उंगली उसके कान में डाल रहा है और अपना उंगली से उसका जीभ कर रहा है। तो वो इशारा कर रहा है, तुम्हारा जीभ या तुम्हारा मुंह में खोलने वाला और तुम्हारा कान में खोलने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह एक विशेष भाषा का उपयोग करता है, साइन लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं। ही यूजेस साइन लैंग्वेज, क्योंकि एक विशेष भाषा, एक विशेष स्थान में उसको लेके जाता है। और यहाँ पर वो इन वर्स 34 पद में ऐसा लिखा है कि और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी। ये आह भरी जो शब्द है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, he looking up to heaven with a deep sigh, मतलब बहुत ही उदास होकर या करुणा से भरकर उसने बोला, अरे ये क्या हो गया इसके साथ। तो जब प्रभु यीशु मसीह करुणा से उसको देखता है, तो ये बहरा और ये गूंगा आदमी जो है, उसको एक क्या प्रेम का एहसास हो रहा है,
कि ये आदमी जो मुझे ठीक करने वाला है ये मुझसे प्रेम भी करता है। और ये करुणा जब उसने दिखाया तब उसने प्रार्थना किया, एक विशेष प्रार्थना। भी वो इंग्लिश में ऐसा लिखा इफ़ाता, हिंदी में वो इफ्ता, ये एक विशेष प्रार्थना या एक शब्द उसने बोला। अभी ये शब्द जब हम बोलते हैं इफ्ता, इफ़ाता, तो एक गूंगा आदमी या बहरा आदमी जब वो मुंह को देखता है, हिलते हुए देखता है इफ़ाता, तो उसको भी ये एक शब्द समझ में आया होगा। अगर आप धीरे में एक दो शब्द अगर आप बात करते गूंगा आदमी से, बहरा आदमी से, वो आपका भाषा को समझ लेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष प्रार्थना उसके लिए किया। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ देखता है? स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर वो देखता है। अभी प्रभु यीशु मसीह का नज़र को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नज़र इस मार्कुस के किताब में बहुत जगह में लिखा है। और अगर आपको याद है कि हाँ, मार्कुस ने इस सुसमाचार का किताब को लिखा, लेकिन मार्कुस को ये जानकारी कहाँ से मिला? पतरस से। मार्कुस पतरस का आत्मिक पुत्र था और पतरस ये सारे घटना उसने अपने आंखों से देखा। प्रभु यीशु मसीह का नज़र कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग को देखता है तो पतरस देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वो ऊपर देख रहा है, वो यहाँ देख रहा है, वो वहाँ देख रहा है। तो पतरस का नज़र अपना प्रभु के ऊपर है। और वो मार्कुस को भी बताया होगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, वो स्वर्ग की ओर देखता है। और अगर प्रभु यीशु मसीह का नज़र के बारे में इस मार्कुस का किताब में अगर आपको देखना है तो 3 अध्याय 5 पद में प्रभु यीशु मसीह क्रोध से चारों ओर देखता है, वहाँ पे लिखा है। फिर उसी 3 अध्याय 34 पद में वो दृष्टि करके कहा कि देखो मेरी माता और मेरे भाई यहाँ है, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का नज़र के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर 5 अध्याय और 32 पद में हम लोग देखते हैं कि चारों ओर दृष्टि करके उसने वो महिला जो उसको छुआ था उसने चारों ओर देखा। तो ये पतरस जो उसके साथ में खड़ा है वो पता है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ कहाँ उसका नज़र दे रहा है। और 6 अध्याय 41 पद में वो रोटी जब उसने तोड़ा, 5000 को जब खाना खिलाया, तब स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना करता है। और यहाँ पर भी 7 अध्याय 34 पद में हम लोग देखें कि वो स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, he felt compassion for this man, दुख से या प्रेम से उसका दिल भी भर गया। और पतरस देख रहा है। तो इसका मतलब आई विटनेस अकाउंट, आई विटनेस का अकाउंट का मतलब अगर कोई खून होता है तो खूनी को पकड़ने के लिए वो जज बोलेगा इस खून होते हुए किसने देखा, आई विटनेस कौन है। तो आई विटनेस बहुत ही ज़रूरी है। किसी को अगर कानून लागू करने के लिए आई विटनेस के बिना कोई कानून लागू नहीं कर सकता है। और यहाँ पर भी ये आई विटनेस अकाउंट मतलब जिन्होंने देखा है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है, वो महिला को देख रहा है, कहाँ देख रहा है, वो यहाँ पतरस जानता है। और कैसे वो करुणा से प्रेम से वो लोगों से देखता है ये पतरस देख रहा है। और ये पद को जरा पढ़ो, 10 अध्याय और 21 पद, चैप्टर 10, मार्क चैप्टर 10 वर्स 21। प्रभु यीशु मसीह का नजर के बारे में यहाँ पर भी कुछ लिखा है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हाँ, दृष्टि करके उससे प्रेम किया। ये एक अमीर नौजवान लड़का है, आदमी है। ये नौजवान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रश्न कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि कैसा है? प्रेम से। लेकिन हम लोगों का नज़र कैसा है? बुरा है। नज़र जो है बुरा, बहुत सारे लोगों का नज़र बुरा। इसलिए ट्रक के पीछे में भी क्या लिखा रहता है? ट्रक के पीछे में बुरे नज़र वाले
तेरा मुंह काला। लेकिन हमारा प्रभु का नजर कभी बुरा नहीं है, प्रेम से भरा है, दया से भरा है। और यहाँ पर जो 7 अध्याय और 34 पद में हम लोग देख रहे हैं कि आह से भरा है, मतलब दुख से भरा है उसका नजर। और उसका आखिरी नजर के बारे में अगर हम देखेंगे 11 अध्याय और 11 पद, प्रभु यीशु मसीह का आखिरी नजर इस मार्कुस का किताब में लिखा है। वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बथनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई। और ये सबसे दुख का बात है, ये प्रभु यीशु मसीह का नजर के बारे में जब हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल प्रचार किया यरूशलेम में, गलील का झील के किनारे में, टायर सीडोन यहाँ पर तक वो गया है। और कितने लोग आया है, यहूदी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे, उल्टा अभी उसका मारने का योजना बना रहा है। वो चारों ओर देखता है, ये उसका आखिरी नज़र है लोगों के ऊपर कि उसको दुख लग रहा है। इस्राएल देश से केवल मुझे दुख ही दुख मिल रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह का आखिरी नज़र के बारे में यहाँ पर लिखा है। लेकिन वापस आइए, ये 7 अध्याय और 37 वर्स 37 और 37 में जब हमने पढ़ा कि और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे कि उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है, सब अच्छा किया। अभी ये कौन लोग बोल रहे हैं कि सब अच्छा किया है? ये यहूदी लोग नहीं है, ये टायर सीडोन डिकापोलिस इस प्रांत में वो आया है। और ये अन्य जाति के लोग हैं। ये अन्य जाति के लोग कह रहे हैं कि इसने जो कुछ भी किया है वो सही किया। अभी आप बोल रहे हैं कैसे, आप कैसे जानते कि ये अन्य जाति के लोग हैं? और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ने कुछ चमत्कार किया था क्या? अभी मैं वापस वो मैप को आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ डिकापोलिस यहाँ पर है। वो जो महिला का बेटी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो यहाँ पर है, टायर सीडोन इस इलाका में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ छोड़कर यहाँ डिकापोलिस इस प्रांत में नीचे में आया है। और ये भी यहूदी लोग बहुत कम है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर और भी कम है, यहाँ और थोड़े से है, लेकिन ज़्यादातर यूनानी में अन्य जाति के लोग रहते हैं। और यहाँ पर डिकापोलिस में प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार पहले भी किया था। किसी को पता है कौन सा? डिकापोलिस में प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया था। देखो 5 अध्याय और 20 पद में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो जाकर डिकापोलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। अभी ये कौन जाकर प्रचार किया डिकापोलिस में? सेना नाम का एक व्यक्ति जिसके अंदर 2000 जैसा दुष्ट आत्मा उसके अंदर था। तो वो उस प्रांत में जाकर प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और जब डिकापोलिस के लोगों ने सुना कि अरे वही आ गया जिन्होंने सेना नाम का आदमी को ठीक किया, वो हमारे प्रांत में आया। और उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा और ये गूंगा और बहरा आदमी को भी ठीक किया, तब ये लोग कह रहे कि उसने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है। और यही आज की दुनिया में भी ज़्यादातर अन्य जाति के लोग के मुंह से ही हम लोग ये बात बोलेंगे, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह किया है अच्छा किया है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये डिकापोलिस में भी अन्य जाति के लोग ही हैं। और जब हम 8वां अध्याय में भी जाएंगे और भी कुछ चीज़ें अन्य जाति के लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसको ख़त्म करते हैं इस अध्याय को। और हम लोग क्या सीखा है यहाँ पर? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह
अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, कफरनहूम से टायर जो है 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर। और वो लोग बुलेट ट्रेन में गया था ना, कैसे गया था वो लोग? पैदल, पैदल गया था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ गया, फिर डिकापोलिस जो है वहाँ और 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर वो पैदल जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को आराम करने के लिए समय नहीं, ही इज़ अ बिजी मैन। वो गांव गांव में जाकर वो प्रचार कर रहा है, सिदोन, गैलिली, डिकापोलिस। और प्रभु यीशु मसीह लोगों का विश्वास को परख रहा है कि ये सच में मेरे ऊपर विश्वास करता है या करती है या नहीं। उस महिला के बारे में भी वो देखा, उसको ऐसा प्रश्न किया कि उसका विश्वास सही है या नहीं, परखने के लिए वो ऐसा सवाल करता है। और कभी कभी ऐसा संकट या समस्या हमारे जीवन में लाता है हमारा विश्वास को परखने के लिए, और वहाँ पर हम लोग स्थिर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास को परखता है, और जब विश्वास में हम लोग पास होते हैं तो परमेश्वर एक इनाम देता है। प्रभु यीशु मसीह इनाम हम लोगों को देता है। जैसे उस महिला को प्रभु यीशु मसीह उसका जो प्रार्थना था सुना, उसका बेटी को ठीक किया। और हमारा विश्वास का प्रार्थना का फल ऐसा ही होगा। जब हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देता है। और कभी कभी प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ व्यवहार करता है, ही डील्स पर्सनली। जैसे उस आदमी को भीड़ से अलग लेकर प्राइवेटली उससे बात किया। कभी कभी परमेश्वर प्रभु हमसे भी इस प्रकार से कुछ विशेष चीज़ें वो हमको सिखाता है, और वो चीज़ें शायद मैं दूसरों को मतलब सबके सामने बता नहीं सकता। लेकिन जब दूसरा आदमी कुछ समस्या में है या संकट में है, वो आदमी हमको आकर बता सकता है कि अरे मैं भी ऐसे ही संकट से गुजरा हूँ, चला गया हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु आपके साथ रहेगा, वो आपको मदद करेगा। तो आपका प्राइवेट लाइफ में भी वो आपको सहायता मदद करता है। और प्रभु यीशु मसीह का नज़र के बारे में हमने देखा, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखता है। इसका मतलब वो सबके सामने है, वो कह रहा है कि वे मेरा शक्ति जो है परमेश्वर से आता है, पिता परमेश्वर से ये मुझे ये शक्ति मिल रहा है। ठीक करने का, चंगाई करने का शक्ति केवल परमेश्वर से ही आता है। और आज भी अगर परमेश्वर चंगा करता है, ये मेरा प्रार्थना की वजह से नहीं, वो परमेश्वर का इच्छा के वजह से ही है। और परमेश्वर यहाँ पर 34 पद में जब हम देखा कि वो आह से भरा हुआ जो है या करुणा से वो भरा हुआ है, इंग्लिश में द वर्ड इज ग्रोनिंग, ही वाज डीप साई, एक अंदर से एक प्रार्थना या एक रोना उसके अंदर आ रहा है। तो इसी प्रकार से रोमी 8 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो वो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। और कभी कभी दुख इतना भर जाता, आह से हम लोग भर जाता है किसी विशेष चीज़ के लिए प्रार्थना जब हम करते हैं। और अगर मंडली में संकट है, तो लड़ाई चल रहा है मंडली में, तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमारे दिल में भी ये आह या एक दुख का भरा हुआ प्रार्थना आ जाना चाहिए, और परमेश्वर ऐसे प्रार्थना को सुनता है। और आखिरी, प्रभु यीशु मसीह हम सब से व्यक्तिगत रूप से वो बात भी करता है। आपके जीवन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब हम इस प्रकार से मनन करते हैं, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से, या अगर कोई पाप मेरे अंदर छिपा हुआ है, परमेश्वर का वचन से वो हमको दिखाता है।
और सबके सामने बोलने का ज़रूरत भी नहीं है। जो पाप मैं सबके सामने करता, हाँ सबके सामने मुझे माफ़ी मांगना है, उसको पश्चाताप करना है, लेकिन जो पाप मेरे मन के अंदर ही है वो सबके सामने बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो आप परमेश्वर को ही बोलो। जो पाप अगर आप खुले में किया सब जानते हैं तो सबके सामने माफ़ी, लेकिन जो पाप आपने यहाँ पर आपके सिर में अगर मन में आप कुछ पाप कर रहे हैं तो वो पाप प्राइवेटली पर्सनली आप प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगो और वो आपको माफ़ कर सकता है और करेगा। तो मैं यहीं पर ये 7वां अध्याय को ख़त्म करता हूँ। और ये परफेक्ट सर्वेंट मतलब प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छा दास के रूप में इस मार्कुस के किताब में देख रहे हैं, और कैसे वो बिजी है, कैसे वो लोगों को विश्वास का परखता है और उनको इनाम भी देता है, और कैसे व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को सहायता करता है, मदद करता है। ये सारे बातें हमने इस 2 चमत्कार से हमने देखा है। तो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।